हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब यूएलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन का कॉमर्शियल डिपार्टमेंट सीसीटीसी का एग्जाम। ये 29 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निलंबन के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक रूप क्या है। तो ये होता है आपका SF1 होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, कितने साल के लिए एक ही ग्रेड में काम करने वाले एक अस्थायी कर्मचारी के लिए एमएसीपी स्वीकार है। 10 साल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आवासीय कार्ड पास की सीढ़ी का जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ड्यूटी पास। ऑप्शन नंबर सी सही है। आवासीय कार्ड पास की सीढ़ी का जारी किया जाता है ड्यूटी पास का। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव कितने बच्चों के लिए और किस उम्र तक की दी जाती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले दो जीवित बच्चे और 18 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाइन स्टाफ को कितनी प्रतिबंधित छुट्टियां मिलती है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सी ऑप्शन सही है, 0। कोई ऐसी अलग से छुट्टी नहीं मिलती है। अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है CGEGIS का पूर्ण रूप क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र ये सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, DO शब्द क्या है जिसका उपयोग पत्राचार मामलों में किया जाता है। तो ये होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में GDC का फुल फॉर्म क्या होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन, ये जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। GDC का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम किस वर्ष लागू हुए। तो ये हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम का नियम 6 निम्न में से किससे संबंधित है। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 का बी सही है, पेनल्टी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे में RSP का फुल फॉर्म क्या है। तो ये होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है, रोलिंग स्टॉक कार्यक्रम या प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ अतिरिक्त पद भत्ता तभी स्वीकार होगा जब अतिरिक्त प्रभार कितने दिनों से अधिक अवधि के लिए रखा गया हो। बी ऑप्शन सही है, 45 दिन। अतिरिक्त प्रभार 45 दिन से ज्यादा अगर रखा रहेगा तो उसको अतिरिक्त प्रभार देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूल 3 ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल इज द रिलेटेड टू। रूल नंबर 3 सर्विस में किससे संबंधित है। 13 नंबर का ए ऑप्शन सही है। तो सामान्य परिस्थिति कर्तव्य निष्ठा आदि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर
बी सी जनरल कंडीशन, डिवोशन टू ड्यूटी, इंटीग्रिटी, ईटीसी। अगला क्वेश्चन है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, 14 नंबर का क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितने वेतन स्तर मैट्रिक्स हैं? 14 नंबर का सी ऑप्शन सही है, टोटल 18 है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितने वेतन स्तर मैट्रिक्स हैं? 18। अगला क्वेश्चन है जीईएम का फुल फॉर्म क्या है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एनपीएस के लिए केंद्र सरकार का योगदान कितना है? 16 नंबर का सी ऑप्शन सही है, 14%। वेतन का 14% तक, बेसिक प्लस डीए। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी दूसरे व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा? 17 का सी ऑप्शन सही है, रोल नंबर 13। लिखा है, किसी रेलवे सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी रेलवे कर्मचारी दूसरे व्यक्ति से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, रोल नंबर 13 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रेलवे सेवक आचरण नियम का निम्नलिखित में से कौन सा नियम राजनीति और चुनाव में भाग लेने से रोकता है? 18 के बी ऑप्शन सही है, रूल नंबर 5। रेलवे सेवक आचरण नियम का निम्नलिखित में से कौन सा नियम राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने से रोकता है? रूल नंबर 5। अगला क्वेश्चन है एचबीए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज की वसूली डैश किस्तों से अधिक में नहीं की जाती है? ये ऑप्शन सही है, 60 किस्तों से अधिक में नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय दंड भुगत रहा हो तो क्या वह पेंशन का हकदार है? यदि हाँ तो किस प्रकार की पेंशन दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा, हाँ, प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। पूछा गया, जब कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय दंड भुगत रहा हो तो क्या वह पेंशन का हकदार है? यदि हाँ तो किस प्रकार की पेंशन दी जाएगी? तो उसको दिया जाएगा प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है डीसीआरजी की न्यूनतम राशि क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 2 महीने का मूल वेतन, ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 मंथ्स बेसिक पे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेजुटी के निलंबन भुगतान पर ब्याज किसके द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है? 22 नंबर का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। ग्रेजुटी के निलंबन भुगतान पर ब्याज किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? इनमें से कोई नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए विद्युत विभागों में निम्नलिखित में से किस पद को संवेदनशील पद नहीं माना जा सकता है? 23 के बी ऑप्शन सही है, चीफ लोको इंस्पेक्टर को नहीं माना जाता है। लिखा स्टोर क्लर्क को माना, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण के लिए विद्युत विभागों में निम्नलिखित में से किस पद को संवेदनशील पद नहीं माना है? विद्युत विभाग में लोको इंस्पेक्टर को नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त पद पर सामान्य किराए के भुगतान पर कितनी अवधि तक रेलवे तिमाही को बरकरार रखा जा सकता है? 24 का ये ऑप्शन सही है, 4 मंथ। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त पर सामान्य किराए के भुगतान पर कितनी अवधि तक रेलवे तिमाही को बरकरार रखा जा सकता है? 4 मंथ।
अगला क्वेश्चन है, राजपत्रित अधिकारी एक वर्ष में विशेषाधिकार पास के डैश के लिए पात्र है। 25 के ए ऑप्शन सही है, केवल 6। राजपत्रित अधिकारी एक वर्ष में विशेषाधिकार पास के लेवल 6 सेट केवल 6 सेट के लिए पात्र है। अगला क्वेश्चन है, एमएससीपी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के लिए एपीएआर पर विचार किया जाता है? 3 ईयर का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के जोन में सरकार का विद्युत निरीक्षण ईआईजी होता है, तो ये होता है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, एपीएआर का फुल फॉर्म क्या है? 28 के सी ऑप्शन सही है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय अधीक्षक के संबंध में एपीएआर का अधिकार कौन स्वीकार कर रहा है? तो ये करता है जेईजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन अधिनियम वर्ष में पारित किया जाता है? 30 का ए ऑप्शन सही है, 1926 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन एमएससीपी अनुभाग से संबंधित है, सॉरी, ईएमपीपी अनुभाग किससे संबंधित है? तो ये है आपका पदों का सृजन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सृजन के लिए केवल कौन सी श्रेणी चिन्हित की जाती है? क्रू को, चालक दल को। पद सृजन के लिए केवल कौन सी श्रेणी चिन्हित की जाती है? क्रू को। अगला क्वेश्चन है, पुरुष कर्मचारियों को नसबंदी ऑपरेशन के लिए कितने दिनों की स्पेशल सीएल दी जाती है? 33 नंबर का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, कोई सीएल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में पीसीडीओ का पूर्ण रूप क्या है? 34 के बी ऑप्शन सही है, पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है पीसीडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीरियोडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहण श्रमिकों के लिए का ग्रहण श्रमिकों के लिए काम करने के मानक घंटे कितने हैं? तो 42 घंटे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी को बहिष्कृत वर्गीकरण कहा जाता है? 36 का सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों है। क्या है? मेंटन और महिला स्वास्थ्य आगंतुक। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की सेवा पूरा होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए अस्थायी रेलवे कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली नोटिस अवधि की क्या है? तो 37 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 4 मंथ होता है। 37 के बी ऑप्शन सही है, 3 मंथ। 3 मंथ में क्लियर हो जाना चाहिए। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए अस्थायी रेलवे कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली नोटिस अवधि क्या है? 3 मंथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड सरकार या प्रशासन में भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य होगा? 38 नंबर पे ये बर्खास्त, ऑप्शन नंबर ए सही है, डिसमिसल, बर्खास्त की होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्षण शक्ति नियंत्रण टीपीसी के लिए निम्नलिखित चिकित्सा मानक होता है? बी ऑप्शन B1 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान कहाँ पर स्थित है? 40 का सी, नासिक में। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील पर निर्णय लेना चाहिए। 41 का डी ऑप्शन सही है। असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर यदि कारण में हो रिकॉर्ड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है और ए भी सही है। क्या है? प्रथम अपीली की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर। ए और सी दोनों सही है। क्या है? आरटीआई अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रथम अपील पर निर्णय लेना चाहिए। प्रथम अपील की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर और असाधारण मामलों में अपीलीय की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर यदि कारण हो रिकॉर्ड किया गया। ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सेवा आचरण नियमावली का नियम 3 किससे संबंधित है? 42 का बी ऑप्शन सही है। रेल सेवक का प्रदर्शन। ठीक है, सेवा आचरण नियमावली का नियम 3 किससे संबंधित है? रेल सेवा का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, सेवा आचरण नियम का नियम 13 ए के अनुसार एक रेलवे कर्मचारी ऐसे। 43 का सी ऑप्शन सही है। दहेज नहीं ले सकते और दहेज स्वीकार नहीं कर सकते, दोनों सही है। नियम 13 में, 13 ए में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, पीटीओ जारी होने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध होता है? 5 मंथ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 45 नंबर का क्वेश्चन है, अचल संपत्ति की बिक्री और खरीद से संबंधित शर्त क्या है? सी ऑप्शन सही है और रूल 18 है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले रेलवे सेवक देश आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार है। 46 नंबर का बी ऑप्शन सही है। 8 दिन। प्रशासनिक कार्यालय में काम करने वाले रेलवे सेवक को 8 दिन आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, सीएल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार स्कूल पास दिया जाता है? बी ऑप्शन सही है, शैक्षिक वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है, एकेडमिक ईयर के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलएचएपी के संयम की अधिकतम सीमा क्या है? तो अनलिमिटेड है, संचय की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से स्पैड का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ड्यूटी से कितने किलोमीटर पहले प्रस्थान करने पर रेलवे कर्मचारी को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता स्वीकार है? 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए के से कम मूल्य के क्रय आदेशों के मामले में निरीक्षण प्राधिकारी कौन है? तो ये होता है कंसाइन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नताएं 125% से अधिक लेकिन 140% तक संचित मात्राएं दरों का भुगतान किया जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, 98% दर से। ऑप्शन नंबर बी सही है। भिन्नताएं 125 से अधिक लेकिन 140% तक संचालित मात्राएं दरों का भुगतान किया जाता है। 98%। अगला क्वेश्चन है, एपी एपीजी परफॉर्मेंस एलओए
स्वीकृत पत्र जारी होने की तारीख से डैश की भीतर जमा की जाती है, 21 दिन के अंदर। पीजीएलओए स्वीकृत पत्र जारी होने की तारीख से डैश के भीतर जमा की जाती है, 21 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, डैश तक मूल्य वाले निविदाओं के लिए किसी तकनीकी और स्वीकृत प्रमाण प्रपत्र मानदंड की आवश्यकता नहीं है, तो 25 लाख तक। कितने तक मूल्य वाले निविदाओं के लिए किसी तकनीकी और वित्तीय प्रमाण या पात्रता मानदंड की आवश्यकता नहीं है, 25 लाख। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा स्टार्टअप के रूप में निम्नलिखित मान्यता प्राप्त फार्मों को ईएमडी के भुगतान से छूट दी जाएगी? औद्योगिक नीतियों प्रबंधक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएमएस का पूर्ण फॉर्म क्या है? 56 नंबर के बी ऑप्शन सही है। क्या है? इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सही है। आईएमएमएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है डीएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आईएसए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपको तो भंडार लेखा निरीक्षण होता है, इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, परिसंपत्तियों के निर्माण और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि का अनुमान किस किसमें लगाया जाता है? तो यह था पूंजीगत बजट में, कैपिटल बजट में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेंस का मतलब क्या है? LARGESS का फुल फॉर्म पूछा गया है, 60 नंबर का क्वेश्चन। लेवराइज्ड एक्शन रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ, लेवराइज्ड एक्शन रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो कॉपियर प्रिंटर स्कैनर राजस्व व्यय जैसी कार्यालय मशीनों की खरीद और किराए पर लेने के लिए जेजीएसजी अधिकारी के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं। वित्तीय सहमति के साथ पूर्ण शक्तियां, फुल पावर विद द फाइनेंशियल कॉन्करेंस, 62 नंबर का है। PREM का फुल फॉर्म क्या होता है? 62 नंबर का, पार्टिसिपेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल में SBF समिति का कार्यकाल क्या है? 1 ईयर का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, RRSK का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय रेल संरक्षक कोर्स होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नियम 19 के अनुसार यदि कोई रेलवे सेवक अपनी निजी क्षमता में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता है तो वो क्या है? मुकदमा दायर करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सेवक TADA के लिए पात्र है यदि वह अपने मुख्यालय से बाहर जाता है 8 किलोमीटर से आगे, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रेल सेवा को संपूर्ण सेवा के दौरान आधे अवकाश डैश दिनों का स्वीकृत किया जा सकता है, 67 का सी ऑप्शन सही है, 365 दिन। अगला क्वेश्चन, रेलवे में PNM का पूर्ण रूप क्या है? 68 नंबर का सी ऑप्शन सही है,
परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विभागीय स्टॉक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है डिपो अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभागीय स्टॉक विभागीय स्टॉक सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है? डिपो अधिकारी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में एनआईटी का पूर्ण रूप एनआईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है नोटिस इनविटिंग टेंडर होता है, निविदा आमंत्रण सूचना। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएएस का फुल फॉर्म क्या है? आईपीएएस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हुआ था। तो ये होता है 12 अक्टूबर 2005 में लागू, तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान स्टडी लीव अधिकतम दिन तक दी जा सकती है या मंथ तक दिया जाता है? बी ऑप्शन सही है, 24 मंथ तक, 2 साल तक। अगला क्वेश्चन है, पीटीओ के आधे सेट की वैधता कितने महीने के लिए होती है? पीटीओ के आधे सेट की वैधता कितने महीने के लिए होती है? तो इनमें से कोई नहीं है, टोटल 5 ही मंथ का ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए होता है? तो फॉर्म 26 AS होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीईए के तहत ट्यूशन फीस कर्मचारियों के लिए डैश जीवित बच्चों को दी जाती है? 2 बच्चों का तक। 76 नंबर का बी ऑप्शन है। बड़े बच्चे 2 बच्चों तक यह दिया जाएगा। 76। अगला क्वेश्चन है, निवास परिवर्तन सहित 20 किलोमीटर से कम दूरी के लिए अन्य स्टेशनों पर स्थानांतरण पर मौजूदा नियमों के अनुसार कितने सीटीजी देय होगा? तो 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पीएसी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? 76 का पहला ऑप्शन सही है। प्रॉपर्टी आर्टिकल्स सर्टिफिकेट, प्रोप्रेटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने वर्ष से अधिक लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी? 79 का ये ऑप्शन, 5 ईयर तक। किसी भी रेलवे कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक लगातार अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी, 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1948 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का दंड है? 81 नंबर के अनिवार्य सेवानिवृत्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। कंपल्सरी रिटायरमेंट, निलंबन, सेवानिवृत्त और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत रोस्टर में लॉन्ग ऑन का मतलब कितने घंटों से अधिक की ड्यूटी होती है? ड्यूटी की अवधि क्या होती है? तो ये भी ऑप्शन 10 घंटे, सतत 10 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल लीव अन्य छुट्टी के साथ मिलाकर महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 83 नंबर का क्वेश्चन है। 28 मंथ क्या है? हॉस्पिटल लीव अन्य छुट्टियों के साथ मिलाकर 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वयं के अनुरोध या हस्तांतरण की स्थिति में अनुमेय सीटीजी किस राशि होती है? 0 होता है। 84 नंबर का क्वेश्चन बी, 0 नहीं मिलेगा कुछ।
अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई अधिकारी 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक ड्यूटी पर 3 घंटे के लिए काम करता है तो वह पूर्ण यात्रा भत्ता का कितना प्रतिशत स्वीकार है? 85 पे 30%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कितने वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र होता है? तो ये आपका 10 वर्ष तक। 86 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मतलब वो मिनिमम वो 10 साल तक अगर ड्यूटी करता है तो उसको पात्र हो सकता है, और 20 वर्ष तक कंपल्सरी है उसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? 87 का बी ऑप्शन सही है, 1947। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी में 10% 100% सीधी भर्ती होती है? तो ये होता है स्टाफ नर्स और लैब सहायक, दोनों सीधी भर्ती होती है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में 100% सीधी भर्ती होती है? तो स्टाफ नर्स और लैब सहायक के लिए सीधी भर्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया है, प्राकृतिक आपदा के दौरान भी विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है जाता है। दे सकते हैं, अविवाहित महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। अविवाहित महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। हाँ। प्रत्येक अवकाश बच्चों के लिए जन्म के 6 महीने के भीतर लिया जा सकता है, ये भी सही। आकस्मिक अवकाश को कार्यभार ग्रहण समय के साथ जोड़ा जाएगा, ये नहीं जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, लेवल 8 से लेवल 9 तक के अपग्रेड करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? 4 ईयर। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड केयर लीव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 91 के डी। यह पहले 2 सेवारत बच्चों और 21 वर्ष की आयु तक के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रू के अलावा अन्य पदों के लिए सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला क्वेश्चन, पढ़ाई के उद्देश्य से कितने वर्षों के लिए ईओएल भी दी जा सकती है? 93 नंबर के सी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नाइट ड्यूटी शब्द को HOER में निम्नलिखित के बीच ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है? 94 के डी ऑप्शन सही है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर क्या है? 95 नंबर के डी ऑप्शन, 46% इस समय है। 1/7/2023 तक 46% हो चुका है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पास नियम के अनुसार आश्रित संबंधी नहीं है? 96 के ए ऑप्शन सही है, पिता। इनमें से कौन सा पास नियम के अनुसार आश्रित संबंधी नहीं है? पिता। अविवाहित बहन है, सौतेली बहन है, सौतेली बहन यदि पिता जीवित ना हो, और विधवा माता भी। अगला क्वेश्चन है, 1 करोड़ रुपए तक के लिए कार्य अनुबंध में निविदा देने के लिए बयाना राशि जमा अनुमति लागत का डैश प्रतिशत होगा? ए ऑप्शन सही है, अनुमानित लागत का 2%। 1 करोड़ रुपए तक के लिए कार्य अनुबंध में निविदा देने के लिए बयाना राशि जमा अनुमति लागत का 2%, अनुमानित लागत का 2% होगा। अगला क्वेश्चन है, पिंक बुक कार्य को डैश द्वारा स्वीकार किया जाता है? 98 नंबर का डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं है। DRM महाप्रबंधक विभाग के PHO। पिंक बुक कार्य को स्वीकार किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है?
ये देख लेना 98 नंबर के क्वेश्चन को। थोड़ा पिंक बुक किस कार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1999 का क्वेश्चन है, नई लाइन निर्माण के लिए आवंटन डैश निधि के तहत किया जाता है। 99 का सी ऑप्शन सही, कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्लान हेड टीआरडी सहित अन्य विद्युत कार्यों में से संबंधित है। तो PH-36। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सी में अनुच्छेद 351 को। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 351। अगला, संसदीय राज्यपाल समिति में कितने सदस्य होते हैं। 30। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था। 1976 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी नहीं है। आनंद, मनोज और मदन है, भागीरथी नहीं है। हिंदी रेल हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। सी ऑप्शन सही है, रेलवे बोर्ड होता है। निदेशक राजभाषा का रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य राजभाषा के प्रयोजन हेतु वर्गीकृत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। सी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, श्री बाल गंगाखेर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आधिकारिक भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 22। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।